नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जनता ने पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए राज बदल दिया है। जी हां, इस बार हर बार की तरह चुनाव में बदलाव हुआ है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और आखिरी नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा भी पार कर लिया और 40 सीटों पर कब्जा जमाया। तो वहीं बीजेपी महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। साल 2017 के मुकाबले बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान हुआ। निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा है कि उसके 10 मंत्रियों में से 8 मंत्री हार गए हैं। तो हिमाचल चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। हमेशा से हिमाचल में होता आया कि एक पार्टी फिर जब दोबारा वोट होते हैं तो दूसरी पार्टी आती है और इस बार भी यही रिवाज वहां पर कायम रहा। पहले बीजेपी थी और अब कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो आज रंग लाई है। और इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर अपनी जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की बधाइयां दी। हिमाचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदल गई है, तो जनता ने अपनी पुरानी परंपरा कायम रखी। हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे सामने आए, इस बार बीजेपी जिसे हार का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ी। 5 साल बाद फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ। 68 सीटों पर मतगणना पूरी हुई और कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी को महज 25 सीटें ही इस बार हिमाचल में मिल पाई। बीजेपी को 19 सीटों का भारी नुकसान हुआ है और निर्दलियों की 3 सीटें जिसे जीत हासिल हुई, जबकि कई सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के 10 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा और इन 10 मंत्रियों में से महज 8 मंत्री जो हार गए और सिर्फ 2 मंत्री जो जीत पाए हैं। तो हिमाचल चुनाव के नतीजे, जहां पर बीजेपी को हार और कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया और साथ ही कहा कि ये एक एक कार्यकर्ता की मेहनत है। जो वादे कांग्रेस ने किए थे उन वादों को अब पूरा किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। जनता ने पुरानी परंपरा को एक बार फिर से कायम रखा और 5 साल के बाद एक बार फिर से सत्ता का परिवर्तन हुआ। 68 सीटों पर मतगणना पूरी हुई और उसके नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस ने 40 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है और बीजेपी को महज 25 सीटें ही मिल पाई। और अब बात गुजरात की। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने अब तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी को 156 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस 77 से 17 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं सरकार बनाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी महज 5 सीटें ही जीत पाई। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया है। इतिहास ऐसा कि आने वाले सालों में शायद ही कोई पार्टी इसे तोड़ पाए। गुजरात चुनाव के परिणाम जैसे ही आने शुरू हुए, बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ने लगी। रुझानों में बीजेपी ने ऐसी बढ़त बनाई जिसने विपक्षी दल कांग्रेस को मीलों पीछे छोड़ दिया।
शाम आते आते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई और बीजेपी को रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई। ये कांग्रेस का गुजरात में अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन रहा है। इससे पहले 1990 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली थीं। हालांकि कांग्रेस की इस हार की पटकथा उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 29 नवंबर को लिख दी थी, जब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? उधर गुजरात में सियासी जमीन तैयार करने में जुटी आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। वैसे आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी के लिए किसी उपलब्धि से कम भी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात जैसे राज्य में जहां 30 साल से लगातार बीजेपी का राज है, वहां 5 सीटों पर जीत दर्ज करना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने 22 नवंबर को दावा किया था कि मैं लिख कर देता हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। विपक्ष के तमाम दावों को खारिज करते हुए बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हुए। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का बढ़ता जन समर्थन दिखाता है कि परिवारवाद के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। मैंने गुजरात के भाई बहनों से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। वहीं इस बार चुनाव में सबकी निगाहें मोरबी सीट पर थीं। हाल ही में मोरबी में पुल हादसे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को इस सीट पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन मोरबी की जनता ने हादसे के वक्त लोगों की मदद करने वाले कांतिलाल अमृतिया को भारी मतों से जिताकर बता दिया कि मोरबी की जनता आज भी बीजेपी के साथ खड़ी है। गुजरात में इस रिकॉर्ड जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐलान किया है कि गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस बीच खबर है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई, जहां पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अंतिम फैसला करने का प्रस्ताव पारित हो सकता है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक नतीजे आने के बाद बैठक करेंगे चंडीगढ़ में और विधायक दल के नेता के चयन को लेकर भी फैसला किया जाएगा। राजीव शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक के तौर पर पार्टी ने चंडीगढ़ भेजा है, जहां पर अब फैसला लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सभी कांग्रेस के विधायकों की बैठक चंडीगढ़ में होगी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे, जो कि अंतिम फैसला लेंगे। अब कांग्रेस को डर सता रहा है कि बीजेपी उनके जीते हुए विधायकों को तोड़ सकती है। खरीद फरोख्त के इसी डर की वजह से विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने का फैसला पार्टी ने किया है। वहीं भूपेश बघेल ने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। जीते हुए विधायकों को एकजुट रखने के लिए भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरह अब वो अपने विधायकों को बचाएं, ताकि बीजेपी उन विधायकों को तोड़ न सके। तो पहले बात शुरू हुई थी कि छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने साफ इस बात से इनकार कर दिया। तो क्या अब उन्हें राजस्थान शिफ्ट किया जाएगा? तो जीते हुए विधायकों को खिसकने का खतरा अब कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस को डर है कि कहीं हमारे विधायकों को तोड़ न लिया जाए। भूपेश बघेल और हुड्डा पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, अब उन्हीं के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है। विधायकों को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई है और जीते हुए विधायकों को चंडीगढ़ में बैठक के लिए बुलाया गया है, जहां पर बैठक होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे कई बड़े फैसले लेंगे। तो राजस्थान शिफ्ट होंगे जीते हुए विधायक, ताकि बीजेपी उन विधायकों को तोड़ न सके। पहले शिफ्टिंग की बात छत्तीसगढ़ के लिए हो रही थी, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की बजाय राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सभी विधायकों की आज बैठक होगी, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और बड़ा फैसला ले सकते हैं। भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि सभी को वो एकजुट रख सके। गुजरात और हिमाचल के नतीजों के साथ एक और हॉट सीट थी, जहां लोगों की नजरें गड़ी हुई थी। वो जगह थी यूपी की मैनपुरी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल चुनावी मैदान में थी और जब शाम को नतीजे आए तो डिंपल ने खुशी का इजहार किया, दिखा दिया कि मैनपुरी एसपी की गढ़ क्यों कही जाती है। क्या हुआ ये पूरे दिन और कितने वोटों से डिंपल को जीत मिली, देखिए रिपोर्ट। जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। नेताजी की सीट, डिंपल यादव की जीत। मैनपुरी के गढ़ में एसपी की विजय। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,80,000 से ज्यादा वोटों से हराकर प्रचंड जीत दर्ज की। डिंपल की इस जीत ने बता दिया कि आखिर मैनपुरी को एसपी का गढ़ क्यों कहा जाता है। इस जीत से डिंपल गदगद हैं। समाजवादी कुनबा खुश है और हो भी क्यों ना, मैनपुरी में डिंपल ने विजय पताका जो लहराई है।
चुनावी नतीजों से पहले डिंपल ने सैफई मंदिर में पूजा अर्चना की, जीत का आशीर्वाद मांगा और भगवान ने उनकी मुराद सुन ली। डिंपल यादव को सबसे ज्यादा वोट शिवपाल यादव के गढ़ जसवंत नगर जिले में मिले। डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,461 वोटों से हरा दिया है। यूं लगता है कि यहां बीजेपी का सारा गणित फेल हो गया। समाजवादी पार्टी ने नेताजी के नाम पर जनता से वोट मांगे थे, जिसका असर भी दिखाई दिया। लोगों ने झोला भरकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की जनता का एसपी के नेताओं ने धन्यवाद भी दिया। मैनपुरी में मिली जबरदस्त कामयाबी पर एसपी का कुनबा उत्साह में है। मैनपुरी में जीत की खुशबू मिलने के बाद ही अखिलेश लखनऊ से सैफई पहुंचे और शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग। मैनपुरी के चुनावी समर में जाने से पहले डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से मुलाकात की थी। एसपी चीफ ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाया। इस मौके पर सपा और प्रसपा के सैकड़ों समर्थकों ने खूब तालियां बजाईं और डिंपल की इस जीत पर चाचा शिवपाल भी गदगद नजर आए। ये नेताजी के आदर्शों की जीत है और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। इस बार मैनपुरी में 54.37% मतदान हुआ था, जबकि 2019 में हुए आम चुनाव में मतदान का ये प्रतिशत 57.37 था। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद एसपी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी ने शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा। पूरे चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। वहीं मतदान वाले दिन भी वोटरों को बाहर न निकलने देने का दबाव प्रशासन पर बनाया। यहां तक कि नतीजों से ठीक पहले रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर रामपुर में उपचुनाव रद्द कराने की मांग की, लेकिन नतीजे की घड़ी में यह तय हो गया कि मैनपुरी की चुनावी बिसात समाजवादी पार्टी के खाते में गई। मैनपुरी के रण में समाजवादी पार्टी का हमेशा से दबदबा रहा है। यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। पहली बार यहाँ से बादशाह गुप्ता सांसद चुने गए थे। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बंशीधर धनगर विजयी हुए थे। सबसे अंत में यहाँ से कांग्रेस के बलराम सिंह यादव 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में विजयी हुए थे। उसके बाद से ये सीट समाजवादियों के पास ही रही है। 1989 में इस सीट से जनता दल से उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। 1996 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते। 1998 और 1999 में सपा के बलराम सिंह यादव विजयी हुए थे। 2004 में मुलायम सिंह यादव जीते थे, लेकिन उनके यूपी के मुख्यमंत्री बन जाने से इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर धर्मेंद्र यादव विजयी हुए। 2009 और 2014 में मुलायम सिंह यादव ने फिर से जीत हासिल की, लेकिन 2014 में मुलायम सिंह यादव 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, जिसमें एक सीट आजमगढ़ थी। दोनों जगहों से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और आजमगढ़ सीट अपने पास रखी थी। उसके बाद 2014 में हुए उपचुनाव में तेज प्रताप यादव विजयी हुए थे। 2019 में मुलायम सिंह यादव फिर से इस सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। अब उनके निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने डिंपल को मैदान में उतारा था, जिन्होंने जीत दर्ज की है। 2019 में सपा के मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट पर कुल 5,24,926 वोट मिले थे। भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट हासिल हुए थे। 2014 के उपचुनाव में सपा के तेज प्रताप यादव को 6,53,786 वोट मिले थे, जबकि प्रेम सिंह शाक्य को 3,32,537 वोट मिले थे। 2014 में ही आम चुनावों में मुलायम सिंह यादव को 5,95,918 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के शत्रुघ्न सिंह चौहान को 2,31,252 वोट मिले थे। बसपा की संघ मित्रा को 1,42,833 वोट मिले थे। 2009 के आम चुनावों में सपा के मुलायम सिंह यादव को 3,92,308 वोट मिले। वहीं बसपा के विनय शाक्य को 2,19,239 वोट मिले थे। भाजपा की तृप्ति शाक्य तीसरे नंबर पर थी। 2004 के उपचुनाव में सपा के धर्मेंद्र यादव को कुल 3,48,999 वोट मिले थे, जबकि बसपा के अशोक शाक्य को 1,69,286 वोट मिले थे। भाजपा के रामबाबू कुशवाहा को 14,544 वोट मिले थे। 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले हैं। बीजेपी के रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। डिंपल ने रिकॉर्ड 2,88,461 वोट से विपक्ष को पटखनी दी। विधानसभा चुनाव में एसपी को मिली हार के बाद डिंपल की इस जीत ने समाजवादी पार्टी को संजीवनी देने का काम किया है।
एक और मैनपुरी में डिंपल ने अपनी विजय पताका लहराई है, तो दूसरी ओर आजम खां के गढ़ रामपुर में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ 71 साल बाद कमल खिला है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया है। उधर खतौली विधानसभा सीट पर सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया की जीत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। राष्ट्रपति मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन, कई कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। जन्मदिन से एक दिन पहले सवाई माधोपुर पहुंची सोनिया गांधी, राहुल प्रियंका से मुलाकात की, आज मनाएंगी अपना जन्मदिन। ममता बनर्जी आज दूसरी G20 अध्यक्षता बैठक में लेंगी हिस्सा, अपने आवास से वर्चुअली जुड़ेंगी ममता बनर्जी। GIS 2023 को लेकर आज से विदेशों में शुरू होगा रोड शो, 19 दिसंबर को पेरिस में होगा समापन। MP के CM शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। नागपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे हर कोई खुश रहे। शीतकालीन संसद सत्र का तीसरा दिन, सदन के हंगामेदार होने के आसार, कई मुद्दों पर होगी बहस। MP के चर्चित पंडोखर सरकार धाम के महंत के खिलाफ प्रदर्शन, पुतले को जूतों की माला पहनाकर जलाया, हिंदू देवी पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर लोगों में नाराजगी। आज जंतर मंतर पर जुटेंगे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, केंद्र सरकार के कांग्रेस किसान विरोधी नीतियों को लेकर विरोध। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितता मामले में आज होगी सुनवाई, खान की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। 34 सेना महिला अधिकारियों को उच्च रैंक पर पदोन्नति देने की मांग, दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। गुजरात में खनन पर रोक के NGT के आदेश के खिलाफ गुजरात सरकार की याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में आरोपी शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जस्टिस संजय की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सेना के डॉक्टरों के लिए सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की पेशी आज, दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगी पेशी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, बीजेपी को 156 सीटों की प्रचंड बढ़त मिली, चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धराशायी हुई। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, गुजरात की जनता का आभार। पीएम मोदी ने केजरीवाल की रेवड़ी कल्चर पर भी साधा निशाना, कहा हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही ये कहावत नहीं बनाई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी घेरा, कुछ लोग समाज में दूरियां बढ़ाकर फायदे की फिराक में रहते हैं। पीएम मोदी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा गुजरात का अपमान करने आई थी आम आदमी पार्टी, झूठी भविष्यवाणी के लिए केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह ने गुजरात जीत पर बधाई दी, ट्वीट कर लिखा गुजरात ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया, पिछले 2 दशक में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने गुजरात के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के सीएम का रोड शो, जीत के बाद भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में रोड शो निकाला। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने घाट लोडिया विधानसभा सीट पर कब्जा किया, बड़े अंतराल के साथ जीत दर्ज की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का बयान, कहा गुजरात की जनता ने अपना मन बना लिया है, 2 दशक से चली आ रही गुजरात की विकास की यात्रा। गुजरात की मोरबी सीट पर भी खिला कमल, बीजेपी कैंडिडेट कांतिलाल जीते, मोरबी हादसे के बाद से चर्चाओं में थी ये सीट। गुजरात में बीजेपी को जीत हासिल हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह, ढोल नगाड़ों पर जमकर थिरकते नजर आए कार्यकर्ता।
बीजेपी के शानदार प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। गांधीनगर में झूमे कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई बांटी। लोगों ने मोदी मास्क लगाकर जमकर डांस किया। गुजरात में मिली जीत पर गांधीनगर में जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हर हर मोदी के नारे। गुजरात में बीजेपी की जीत से गदगद कार्यकर्ता। गांधीनगर में शंख बजाकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए भारत 24।